नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि गधों की गिनती करती हो तो शिक्षकों को लगाया जाता है, घोड़ों की गिनती करनी है तो शिक्षकों को लगाया जाएगा, जनसंख्या की गिनती करनी है तो शिक्षकों को लगाया जाएगा, टीकाकरण अभियान में यदि किसी को लगाया जाता है तो शिक्षकों को लगाया जाएगा, और इसके अलावा जब मतदाता सूची तैयार होती है तो अब शिक्षकों को चुनाव के कार्य में लगाया जाता है। मतलब शिक्षक एक ऐसा फालतू और निरीह जीव हो गया है राजस्थान में, जिसको जब सरकार ने जब देखा कि कहीं कुछ भी कोई नहीं मिलता, यानी कि कोई कर्मचारी जब दूसरा काम करने के लिए तैयार नहीं होता, तब देखते हैं कि भाई शिक्षक ठीक है, इनको लगा दीजिए, ये आराम से कुछ बोलते हैं नहीं, अपने काम से काम रखते हैं, अपना ध्यान अपनी फोकस अपना काम पर रखते हैं, तो इनको कोई और नहीं मिलता तो शिक्षक को ले दे के कोई भी काम हो, चाहे अब बचे हुए जो काम है वो कचरे बीनने उठाने वाले के शायद इस तरह के कुछ काम बचे होंगे जो शायद शिक्षकों को सुपुर्द किया जाए। शिक्षकों पर काम पहले ही इतने ज्यादा सरकार लगातार, ये सरकार की का दरअसल एक दृष्टिकोण है नकारात्मक। वो ये समझती है कि शिक्षक राजस्थान में बोझ बने हुए हैं, और मंत्री जो मौजूदा मंत्री हैं मदन दिलावर, वो कई बार शिक्षकों के बारे में कमेंट भी करते रहते हैं इस तरह के। तो ये राजस्थान में दोस्तों शिक्षा व्यवस्था के हाल है। शिक्षक राजस्थान में सबसे निरीह जीव प्राणी बन चुके हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं, कोई कदर नहीं सरकार की निगाह में। जबकि सरकार, आप जानते हैं कि अपनी जेब से किसी को 1 रुपया नहीं देती है। आम लोगों की जो गाड़ी कमाई है उससे जो टैक्स मिलता है उससे सभी के वेतन भत्ते दिए जाते हैं, और लाखों कर्मचारी राजस्थान में काम करते हैं, साथ में शिक्षक भी काम करते हैं। अभी सरकार ने जो नई तबादला नीति बनाई है दोस्तों, उस तबादला नीति में सबको अलाउ है कि सब अपने मनचाहे स्थान पर, पसंदीदा स्थान पर, सुविधाजनक स्थान पर अपना तबादला करवा सकते हैं, अपना आवेदन दे सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन शिक्षकों के लिए ये नियम लागू नहीं किया गया है। शिक्षकों पर आज भी वही पाबंदी है। थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनकी संख्या राजस्थान में लाखों है, लेकिन उनकी तरफ सरकार ने मुंह पूरी तरह फेर रखा है। सरकार उनसे ऐसा भेदभाव करती है जैसे कोई सौतेला भेदभाव करता है। हर बार, हर साल जब बेन खोला जाता है, प्रतिबंध तबादलों से जब हटाया जाता है, तो तमाम विभागों के कर्मचारियों के तबादले सरकार परमिशन देती है, छूट देती है अपने अपने मंत्रियों को, विभागों को, कि उनके तबादले की उनको सुविधा प्राप्त है। लेकिन सिवाय शिक्षकों के, तृतीय श्रेणी के जो शिक्षक हैं, थर्ड ग्रेड के जो टीचर हैं, पिछले 7, 8, 10 साल से उनके तबादले ही नहीं हुए हैं। वो अपने परिवार से, अपने परिजनों से, अपने बच्चों से, अपने बुजुर्ग माँ बाप से मिलने के लिए तरस जाते हैं। वो तीज त्योहार अकेले में रह के मनाते हैं, और ऐसे भी राजस्थान सरकार ने ऐसे जिले प्रतिबंधित कर रखे हैं, बांसवाड़ा और बाड़मेर जैसे जिले, जहां से तबादला हो ही नहीं सकता। यानी कि आपकी यदि एक बार पोस्टिंग वहां पर हो गई है तो शिक्षकों को पूरी जिंदगी भर वहीं रहना है, वहीं खपना है, वहीं सब कुछ करना है। उनका घर परिवार से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है सरकार की। सरकार को सिर्फ अपना वोट बैंक की चिंता है, और जब वोट बैंक का जब नंबर आता है चुनावों में, जब अभी विधानसभा के जब चुनाव हुए, तब सरकार ने ये कहा था दोस्तों कि ये शिक्षकों के जो तबादलों का मामला है उस पर सरकार एक पॉलिसी बनानी जा रही है। लेकिन वो पॉलिसी 1 साल पूरा हो गया, आज तक उस पॉलिसी का अता पता नहीं है। इससे पिछले 5 साल गहलोत सरकार सत्ता में रह गई, कांग्रेस सरकार सत्ता में रह गई, वही रवैया, वही भेदभावपूर्ण रवैया तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के साथ तब भी था, और आज मौजूदा सरकार में, यानी कि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के मामले में नजर आते हैं। इनको शिक्षकों की तकलीफों से, दुख दर्द से और नियम कायदे कानूनों से भी इनका कोई वास्ता नहीं है। सरकार ने वादा किया, पूरा 1 साल गुजर गया, तरह तरह की घोषणाएं की। शिक्षकों को भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि शायद सरकार नई तबादला शिक्षक नीति घोषित कर दे शिक्षा विभाग के लिए, लेकिन वो दोस्तों नहीं हो पाई। मतलब इतना लंबा चौड़ा लवाजमा सचिवालय में बैठा हुआ है, जहां आईएएस बैठे हुए हैं, डिप्टी सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, और तमाम मंत्रिमंडल वहां पर बैठता है, मुख्यमंत्री वहां बैठते हैं। लेकिन 1 साल गुजर गया, अभी तक तबादला नीति, शिक्षकों की जो तबादला नीति बननी थी, उसका दोस्तों नाम पता नहीं है। ये राजस्थान की हालत है। अब आप बताइए, एक खिन्न मन से एक शिक्षक से आप कितनी अच्छी पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं? जो आदमी खुद परेशान हो, सालों तक, शुरू में नया नया जोश रहता है सब में, जब शिक्षा
के पद पर नियुक्ति होती है किसी भी टीचर की, तो जोश रहता है कि मैं इन बच्चों का भविष्य बनाऊंगा, इनको जो है अपने पैरों पर खड़ा करूंगा, इनका चहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करूंगा। लेकिन वो दोस्तों वो धीरे धीरे वो मंद पड़ जाता है, उस पर धुंध छाने लग जाती है। कारण यह है कि उसका खुद का भी एक परिवार है, वो भी एक समाज का प्राणी है, उसके भी मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उसके परिवार में उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सरकार इन जिम्मेदारियों को मानती नहीं है। सरकार केवल खुद की जिम्मेदारी ये मानती है कि तबादला नीति पे इनको बाहर रखा जाए और बाकियों को अंदर बुला लिया जाए। ये दोस्तों राजस्थान का हाल है। जब राजस्थान का शिक्षा का यह हाल है, जहां चिकित्सकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको प्रताड़ना कहेंगे, ये भी एक किस्म की कानूनी प्रताड़ना है जो कानूनी तरीके से तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को राजस्थान में दी जा रही है। लाखों शिक्षक हैं दोस्तों, लेकिन ये शिक्षक दुर्भाग्य है कि कभी एकजुट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सरकार को ये घुटनों पे नहीं ला सकते। यदि ये शिक्षक एकजुट हो जाएं, एक मंच पर आ जाएं, तो सरकार को इनके सामने इनकी बात माननी पड़ेगी, इनके तबादले खोलने पड़ेंगे। ये शिक्षक भी अपने घर लौट सकेंगे, इनके घर में भी वही चहल पहल होगी जो किसी पिता के, किसी भाई के, किसी ताऊ के, किसी दादा के घर पे आने से होती है। इनके तमाम नातेदार रिश्तेदार इनकी बाट जोते रहते हैं, लेकिन इनका मिलन मुश्किल से साल भर में एक या दो बार कोई बड़ी छुट्टियां जब होती है तब शायद इनका हो पाता है। तो ये दोस्तों सरकार का हालत है कि सरकार पशु गणना इनसे करवा ले, तमाम तरह के काम इनसे करवा ले। जो काम कोई दूसरा सरकारी विभाग नहीं करना चाहता वो शिक्षकों के माथे पे डाल दिया जाता है। और मजबूर और लाचार शिक्षक चूंकि अपनी नौकरी करते हैं, साथ में शिक्षा देते हैं बच्चों को, उसके बाद ये गली गली जाकर, घर घर जाकर, पूरे गांव गांव, कस्बे कस्बे जाकर धक्के खाते हुए अपनी दूसरी जो ड्यूटी है, जो शिक्षा से इतर ड्यूटियां हैं, उनको भी दोस्तों ये अंजाम देते हैं। तो ये दोस्तों सरकार का हाल है। पिछली सरकार का भी वही हाल था, भाजपा सरकार का इस बार भी यही हाल है। शिक्षकों की शिक्षा नीति का कोई अता पता भी नहीं है। देखते हैं कि कभी ना कभी तो शायद सरकार इनकी सुनवाई करेगी और हो सकता है इनके चेहरे पे भी कभी सरकार कोई मुस्कान लौटा पाएगी। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूले। ये राजस्थान का न्यूज एंड व्यूज चैनल है, विश्लेषण के लिए मैं यहाँ पर रहता हूँ। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।